के पास नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये क्लासिक के नेटवर्क है दोनों, हमें पता चल रहा है कि ये क्लासिक के फर्स्ट बाइट से हमें पता चल रहा है, 192 से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नेटवर्क पोर्शन है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, और यहाँ ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क पोर्शन, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है। इसका मतलब है जब भी आपके नेटवर्क पोर्शन में कोई चेंज आएगा, आपका नेटवर्क चेंज होगा। तो इस टाइम इस राउटर के साथ 2 नेटवर्क्स कनेक्टेड है। तो इस राउटर का काम बेसिकली क्या काम ये है कि ये इन 2 नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कर सके। जब भी हम इस राउटर के साथ एक स्विच लगाएंगे, यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे और उनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे, इस नेटवर्क को हम देंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ बी और इसको मैं कहता हूँ ए। इस ए नेटवर्क को हम आईपीस देंगे 1 के नेटवर्क से, और बी के नेटवर्क को हम आईपी देंगे 2.0 के नेटवर्क से। तो ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हुए। अब अगर आप इसको आपस में कनेक्ट करते हो यूजिंग अ स्विच, तो ये कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे until and until के आप इसके दरमियान में राउटर लगा दें। राउटर क्या करेगा, ये इन 2 नेटवर्क को 1 को और 2 को आपस में कनेक्ट करेगा। अब आप फॉर एग्जांपल इससे 3 का नेटवर्क भी ऐड करते हो, 4 का भी करते हो, आप चाहे क्लास बी का यूज करो, क्लास ए का यूज करो। कहने का मतलब ये है कि राउटर जो है वो आपके डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। राउटर का ये काम भी है कि ये लैन को कनेक्ट करे वैन के साथ, आपके लैन को कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ ये आपको कम्युनिकेशन करवाता है। तो ये राउटर का काम है। बात की समझ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक और राउट डिवाइस है जिसको हम कहते हैं फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल का काम क्या है? ठीक है, फायरवॉल का काम ये है कि ये आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है, जो लेन है या जो प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, और जो आपका इंटरनेट है वैन जो कि अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है, इनके दरमियान ये आपके लिए इन दोनों नेटवर्क के दरमियान यहां पे ये हम इसको लगाते हैं वैन और लेन के बीच में। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम ये है, फायरवॉल का काम ये होता है कि ये आपके नेटवर्क को सिक्योर करे। ठीक है, बेसिक पर्पस ऑफ फायरवॉल क्या है कि नेटवर्क के हमें हमारे लेन को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को क्या करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब ये फायरवॉल जो है ये हमारे पास, इस पे हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं जो कि हम कॉन्फ़िगर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्या करता है, फायरवॉल पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज बना सकता है। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो फायरवॉल का बेसिक पर्पस क्या है कि वो आपके नेटवर्क को क्या करे, सिक्योर करे। आपके वैन से जितनी भी थ्रेड्स आ रही होती हैं, आपके वैन से जितने भी आपके वायरस आ रहे होते हैं, स्पाईवेयर आ रहे होते हैं, रैंसमवेयर आ रहे होते हैं, जितने भी आपके पास जो वर्म्स होते हैं, वो आपका ये अगर आपने फायरवॉल को प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, और आपका फायरवॉल जो है वो अप टू डेटेड है, ठीक है, लाइसेंस्ड है, तो वो क्या करेगा, उन थ्रेड्स को क्या करेगा, वो आपके प्राइवेट नेटवर्क वो प्रिवेंट करेगा उन थ्रेड्स को, और आपके प्राइवेट नेटवर्क को क्या करेगा, वो सिक्योर करेगा। याद रखिए कि हम फायरवॉल को जब भी लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं एज ऑफ द नेटवर्क पे। एज का ये मतलब है कि ये बीच में लगाते हैं, आपके लैन और वैन के बीच में। ठीक है, फायरवॉल को हम लगाएंगे एज ऑफ द नेटवर्क पे। एज कहते हैं कि ये आपका वैन और आपके लैन, मतलब ये हमारा वैन आ रहा है, आईएसपी से हमने कनेक्शन लिया हुआ है और इसको हम दे रहे हैं अपने फायरवॉल में टर्मिनेट कर रहे हैं, और बैक पे जो फायरवॉल की बाकी लैन इंटरफेस है उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने लैन के साथ। ठीक है, तो हम लोग फायरवॉल को लगाते हैं एज डिवाइस पे। ठीक है, इसको हम एज डिवाइस भी कहते हैं। अच्छा, अब फायरवॉल जो है वो हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस ये क्या है कि हम अपने जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लिनक्स हो गया या हमारे पास विंडोज हो गया, उन पर भी हम अपने एप्लीकेशन रन करते हैं, फायरवॉल्स लगाते हैं, ताकि अगर हमारी कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, फायरवॉल को कोई क्रॉस कर ले,
तो हम अपने सर्वर पे या हमारे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी हमने क्या करना होगा, सिक्योर करना होगा। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, फायरवॉल्स इंस्टॉल करते हैं। वहां पर हम विंडोज के अंदर अपने जो फायरवॉल्स हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन है, एंटीवायरस है, वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हमने ये नहीं देखना कि हमने फायरवॉल तो लगा दिए, अब वो हमारा सारा कुछ काम कर रहे हैं, नहीं। हमने अपने अप्रोच को वाइडर करना है, हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वाइडर सतह पे। हमने अपने लैन के अंदर जो डिवाइसेस है, अपने स्विचेस है, अपने राउटर्स है, उनको भी हमने सिक्योर करना होता है, उन पर भी हमने सिक्योरिटी पॉलिसीज लगानी होती है। फायरवॉल तो लगा दिया, वो तो बाहर की थ्रेड्स को ब्लॉक करेगा। अब अंदर की जो लैन के अंदर जो आपके थ्रेड्स जनरेट हो रहे हैं लैन के अंदर, उसको आप कैसे ब्लॉक करोगे? वो आप ब्लॉक करते हो आपके जो लैन के अंदर डिवाइसेस है, स्विचेस हैं, आपके जो राउटर्स हैं, उनको आपने सिक्योर करना होता है। ठीक है, तो आपने अपने अप्रोच, सिक्योरिटी जो अप्रोच है, जो अम्ब्रेला आप बना रहे हो, उनमें आपने इन चीजों को एडप्ट करना होगा। अच्छा, अब याद रखिए हमारे पास जो फायरवॉल है वो हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, फायरवॉल हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर हमारे पास जो है ना, वो इस टाइम जो मार्केट में सबसे ज्यादा वेल नोन है वो सिस्को के हैं, सिस्को के फायरवॉल्स हैं। ठीक है, और फोर्टिनेट एक कंपनी है, सिस्को आप लोगों ने नाम सुना होगा, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। ठीक है, इस तरह सिस्को भी एक कंपनी हमारे पास है। तो मेजॉरिटी जो लोग यूज कर रहे हैं वो सिस्को की फायरवॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह फोर्टिनेट भी है हमारे पास, पालो अल्टो भी एक कंपनी है, हार्डवेयर वो बनाती है। ठीक है, फायरवॉल वो बनाती है। इस तरह हमारे पास जो है जुनिपर की भी फायरवॉल्स अवेलेबल है। तो देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट बिल्ड अप द फायरवॉल फॉर यू। अब हार्डवेयर फायरवॉल में क्या मसला है या प्रोप्राइटरी फायरवॉल में क्या मसला है? यू विल हैव टू बाय देम। ठीक है, आपने हार्डवेयर को क्या करना होगा, बाय करना होगा। दूसरा इसमें इशू ये होता है कि आपने उसकी लाइसेंसिंग करनी होती है। ठीक है, अब फायरवॉल जो है, जब आप फायरवॉल लेते हो तो फायरवॉल पे आपने डिफरेंट सर्विसेज एक्टिवेट करनी होती है। उन सर्विसेज की क्या होती है, लाइसेंसिंग होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं अपने फायरवॉल पे एंटीवायरस की सर्विस एक्टिवेट करूं, आई हैव टू परचेज इट। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं वेब फिल्टरिंग की सर्विस उस पे परचेज करूं, इनेबल करूं, तो मैंने अपने फायरवॉल हार्डवेयर पे क्या करना होगा, वो सर्विस क्या करना होगी, वो लेनी होगी। और जो आपके पास जो सर्विस आप लेते हो उसका उसको हम कहते हैं टाइम लाइसेंस, उसका लाइसेंस होता है 1 ईयर के लिए, 3 इयर्स के लिए, 2, वो डिपेंड करते हैं कंपनी पे कि वो आपको लाइसेंस कितने तक देता है। इसके अलावा हमारे पास जो एक और लाइसेंस है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट लाइसेंस। तो हमने सपोर्ट लाइसेंस के अंदर क्या होता है कि आपके जो फायरवॉल होता है, हार्डवेयर होता है, उसके बैक पर भी आपका अपना iOS होता है, उस iOS की अपनी अपडेट्स आती है। ठीक है, अपडेट्स आती है। तो वो अगर आपने क्या किया है, सपोर्ट लाइसेंस लिया हुआ है, तो आपने वो फिर क्या करते हैं, वो अपडेट्स आप ले सकते हो, सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं। ठीक है, iOS के अपने पैचेस होते हैं, तो वो वहां से आपको फिर सपोर्ट देते हैं। आप इजीली जो है उसको डाउनलोड करके अपने डिवाइस को अप टू डेट कर सकते हो। तो हार्डवेयर लाइसेंस जो है दे आर कास्टिंग। अब मैं आपको बता दूं, मिनिमम जो आजकल जो PFSense फायरवॉल है, फोर्टिनेट फायरवॉल है हार्डवेयर। ठीक है, अब ये हम लास्ट टाइम इसको देख रहे हैं फोर्टिनेट को, तो इसमें फिर अच्छा फायरवॉल के अंदर डिफरेंट सीरीजेस होती है, मॉडल्स होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मोबाइल आप लेते हो उसके मॉडल्स होते हैं ना, सिमिलरली फायरवॉल के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, कैटेगरी के होते हैं। कैंपस लेवल का फायरवॉल अलग होगा, एंटरप्राइज लेवल का फायरवॉल अलग होगा, डेटा सेंटर का फायरवॉल अलग होगा, ISP के अंदर जो आप फायरवॉल लगाते हो उसका फायरवॉल अलग होगा। तो वो डिपेंड करता है आप कौन से मॉडल पे जा रहे हो। बाकी समझ आ रही है? ठीक है, तो वो उसके अलग अलग प्राइसेस होती हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं PFSense जो 14 फायरवॉल है, जो हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमने ली थी इसकी कोटेशन, वो राउंड अबाउट हमें पड़ रहा था 18-19 लाख रुपए तक पड़ रहा था, और लाइसेंसेस के अलावा। क्लियर है? तो हार्डवेयर फायरवॉल पर ये मसले होते हैं कि आपने वो कॉस्टली होता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी वर्जन में ये मसले होते हैं, तो हमें फिर जाना पड़ता है बीइंग अ नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपने सॉल्यूशंस देखने होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हमने, ठीक है, अगर वो इतना ऑर्गेनाइजेशन वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हार्डवेयर फायरवॉल को, तो फिर हम क्या करते हैं, एडमिन, नेटवर्क एडमिन नहीं या सिस्टम एडमिन नहीं, अगर वो उसको पता होता है तो वो जाता है ओपन सोर्स पे। ठीक है, ओपन सोर्स के थ्रू हमारे पास फायरवॉल्स अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम ये मतलब बहुत काफी हद तक हम जा सकते हैं और हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये था कि हमारे पास मार्केट के अंदर हार्डवेयर फायरवॉल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा फायरवॉल आपके पास एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल को हम एज अ सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। देखिए विंडोज के अंदर फायरवॉल है ना, तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल हुआ, ठीक है। अब अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स के अंदर हमारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ फायरवॉल्स अवेलेबल, ठीक है। बहुत सारे फायरवॉल्स हमारे पास हैं लिनक्स के अंदर, जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, उनको हम यूज कर सकते हैं और उनके थ्रू हम अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट, अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिनक्स के अंदर जो फायरवॉल यूज होता है, जो डिफरेंट फायरवॉल यूज होते हैं, उनमें चंद मैंने यहां पे लिखे हैं। हम लिनक्स के अंदर जो फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो जिसको हम करेंगे, वो हम करेंगे आईपी टेबल्स के थ्रू। हम आईपी टेबल्स के थ्रू देखेंगे कि हम अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आईपी टेबल्स के अलावा आपके पास आईपी कॉप फायरवॉल है, पीएफसेंस है, आईपी फायर है, स्मूथ वॉल है, क्लियर ओएस है, देयर आर डिफरेंट यूटेंगल है, डिफरेंट ओपन सोर्स के फायरवॉल आपके पास अवेलेबल है। आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, उसके जीयूआईज भी अवेलेबल है, सीएलआई भी अवेलेबल है, जिनके थ्रू आप अपने कस्टमाइज रूल बना सकते हो, ठीक है, और वो आप कर सकते हो, उनके थ्रू अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फायरवॉल होते हैं, उनमें फायरवॉल आपके पास अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल हो सकते हैं और वो डिफरेंट पर्पज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें, ठीक है, तो आपका हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो पैकेट फिल्टरिंग भी कर सकता है, प्रॉक्सी सर्विस भी दे सकता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। अच्छा, हमारे पास जो फायरवॉल है ना, मैंने एक बात की, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर मींस कि आप उसको किसी पीसी में इंस्टॉल कर ले और उस पीसी को जो है आप क्या कर लो, एज अ फायरवॉल ट्रीट कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग अमेज़न पे काम कर रहे हो, आप एज़्योर पे काम कर रहे हो, तो वहां पर भी आप अपने नेटवर्क बनाए होंगे, तो वहां पे एज़्योर वाले या अमेज़न वाले अपने फायरवॉल आपको देते हैं बेसिक लेवल की, या वहां पे होंगे, आपने सर्विस परचेज करनी होगी, तो हमारे पास क्लाउड बेस्ड फायरवॉल भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली फायरवॉल जो पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। पैकेट फिल्टरिंग कहते हैं किसे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो सेशन होगा ना वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, आप लोगों ने बोर नहीं होना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे पहले कहना चाहिए था, ठीक है। हमारा सेशन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, थ्योरी भी होगी, पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल मैंने अपने बनाए हैं, ठीक है, मैनुअल है मैंने बनाए हुए, आपको मैं आपको दे दूंगा। प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने एक लैब बनाई हुई, आपको मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो सारा सेशन जो है वो थोड़ा सा जॉयफुल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने वो इसका वो देखना होगा। अच्छा, पैकेट लेवल फायरवॉल जो है, पैकेट फिल्टरिंग किसे कहते हैं? पैकेट फिल्टरिंग इसको कहते हैं कि जब आपने फायरवॉल लगा दिया, ठीक है, ईच पर बिटवीन लैन एंड वैन, और आपने रूल्स बना दिए, तो आपका फायरवॉल क्या करेगा, आपके राउटर, आपके जो फायरवॉल डिवाइस है, उससे जब पैकेट इन या आउट होगा तो वो पैकेट को चेक करेगा, ठीक है। अब पैकेट किसे कहते हैं? एनीवन ऑफ यू नो अबाउट पैकेट? जो भी डेटा आता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आता है। अगर आप लोगों ने ओएसआई लेयर्स पढ़े हों, ठीक है, ओएसआई लेयर्स याद है ना, हमारे पास 7 लेयर्स है, एप्लीकेशन है, सेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल, ठीक है। जो पैकेट्स है वो आपके नेटवर्क लेयर पर बनते हैं। अच्छा, याद रखिए एक और बात, ओएसआई लेयर पे हर लेयर पर डेटा को हम एक नाम देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से लेके सेशन लेयर तक इसको हम डेटा कहते हैं। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका डेटा आएगा, वहां पे हम उसको कहते हैं सेगमेंट या डेटाग्राम। जब नीचे आएगा पैकेट नेटवर्क लेयर पे, तो वहां पे हम उस डेटा को कहेंगे, उस पीडीयू को कहेंगे पैकेट। नेटवर्क लेयर पे आपके पास पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। जब उसकी नेटवर्क लेयर से नीचे जब आपका डेटा आएगा, जब आपके पास आपका डेटा नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पर जब आपका डेटा आएगा, वहां पे आपकी फ्रेम्स बनेंगे। क्या बनेंगे? फ्रेम्स बनेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इस पैकेट फिल्टर में अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास
जब डेटा लिंक लेयर से डेटा नीचे आएगा, फ्रेम्स बन जाएंगे, फिजिकल लेयर पे आएंगे, तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, उसको अकॉर्डिंग टू द मीडिया, अगर फाइबर है तो लाइट में कन्वर्ट करेगा, अगर आपके पास कोएक्सियल केबल है, सॉरी आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा। अगर आपके पास मीडिया, फॉर एग्जांपल आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी है, आपने वाईफाई पे काम कर रहे हो, तो आपका डेटा जो है वो बिट्स में कन्वर्ट, इनकोड करके आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। फिजिकल लेयर पे हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वहां पे हमारे पास मीडिया होता है ना, और मीडिया हमारे पास गाइडेड या अनगाइडेड होगा। अगर गाइडेड होगा तो फाइबर या ट्विस्टेड पेयर केबल, अनगाइडेड होगा तो क्या होगा, वाईफाई होगा। ठीक है, तो फिजिकल लेयर पे ये चीजें सारी होंगी। उससे ऊपर डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स बनेंगे, डेटा लिंक लेयर ऊपर से पैकेट बनेंगे, उससे ऊपर डेटाग्राम या आपके पास सेगमेंट बनेंगे। अब हम बात करेंगे दो लेयर्स की, ट्रांसपोर्ट लेयर की और नेटवर्क लेयर की, क्योंकि आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है, जो पैकेट फिल्टरिंग हम अभी इनेबल करेंगे आईपी टेबल्स के थ्रू, वो इन दो चीजों को हम चेक करेंगे। हम चेक करेंगे डेटाग्राम को या सेगमेंट को, और साथ में देखेंगे पैकेट को। ठीक है, तो यहां पे आपको स्लाइड्स में नजर आ रहा है जो आपका आईपी हम यूज करते हैं। हमारे पास जब नेटवर्क लेयर पे हमारे पास जब डेटा बनता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। अब याद रखिए आपका जो पैकेट है, उस पैकेट के अंदर दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं डेटा, दूसरे को हम कहते हैं हेडर। ठीक है, अब हेडर जो है इसके अंदर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको हम पॉपुलेट करते हैं। ठीक है, ये हेडर कैसे बनता है, ये हर डिवाइस पे बनता है, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, जितने भी नेटवर्क डिवाइस है वो आपके ये हेडर पॉपुलेट करते हैं। अब ये आपका आईपी वर्जन 4 का, अच्छा आईपी जो है इट हैव टू वर्जन 4 एंड यू नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये जो हेडर मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये वर्जन 4 का हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन मिलेगा आपको, मैं कंप्लीट इस तरह कोई वर्कशॉप बनाएंगे, पहले IPv6 पे काम सिखाऊंगा, उसके बाद IPv6 का जो फायरवॉल वो बताऊंगा। ठीक है, ये जो है आपका इस टाइम आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास आईपी वर्जन 4 का हेडर है। अब जब आपका पैकेट बन जाता है एक कंप्यूटर पे, आपका फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर लैन पे, वो बात करना चाह रहा है वैन पर इंटरनेट पे गूगल के साथ, तो आपका जो लैन पे जो डिवाइस है, उस डिवाइस का अपना एड्रेस होगा जिसको हम कहेंगे आईपी एड्रेस। ठीक है, और जिसके साथ वो बात करना चाह रहे हैं गूगल के साथ, उसका भी अपना एक आईपी होगा, उसको हम कहेंगे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। बात की समझ आ रही है। अब आपका कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वो जब पैकेट बनाएगा तो इस हेडर के अंदर, वो इन हेडर्स के अंदर आपका सोर्स आईपी फील्ड के अंदर इस कंप्यूटर की आईपी को पॉपुलेट कर देगा, और डेस्टिनेशन हेडर के अंदर वो क्या करेगा, जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हो उसकी आईपी डालेगा। तो यहां ये हेडर हमारे पास इस तरह बनता है। अब इस हेडर के अंदर बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप आईपी का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, टीटीएल यूज करते हो, चेकसम क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। हमें सिर्फ फिलहाल दो चाहिए, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। तो हेडर में आपके पास ये दोनों इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, और नीचे जो डेटा ऊपर अदर लेयर से, अपर लेयर से जो डेटा आ रहा है वो जाता है आईपी के डेटा पोर्शन में। अब नेटवर्क लेयर पे पैकेट बना, उसने क्या किया, ऊपर से डेटा आया। ठीक है, ऊपर से डेटा आया आपके पास इस तरह। ठीक है, मैं बताता हूं यूं। ठीक है, ये आपके पास अपर लेयर से डेटा आया, ये डेटा बना। यहां नेटवर्क लेयर ने क्या किया, नेटवर्क लेयर ने इसके साथ अपना हेडर डाल दिया, और हेडर में उसने पॉपुलेट कर दिया सोर्स आईपी को और डेस्टिनेशन आईपी को, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने डाल दी। बात की समझ आ रही है। तो पैकेट इस तरह बना। अब जब ये क्रॉस करेगा आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पे, फायरवॉल को, तो वो फायरवॉल पे आप लोगों ने रूल्स बनाए होंगे, वहां पे रूल्स होंगे। वो फायरवॉल क्या करेगा, पैकेट फिल्टरिंग की मैं बात करूं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की, वो क्या करेगा, उन रूल्स को, इस पैकेट को उठाएगा, उसके हेडर को चेक करेगा कि अच्छा ये आईपी सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये इस रूल जो रूल्स फायरवॉल पे मौजूद है, ठीक है, उनमें किसी के साथ ये मैच हो रहा है। अगर ये मैच हो जाता है तो एक्शन क्या होगा, इसको अलाउ करना है, इसको ड्रॉप करना है, इसको लॉक करना है। तो वो आपके पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपके फायरवॉल पे आपकी पॉलिसी क्या है, आपने फायरवॉल पे पॉलिसी क्या बनाई है, आपने ड्रॉप बनाई है, आपने अलाउ की हुई है, आपने लॉक की हुई है। बात की समझ आ रही है।
तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इस तरह काम करता है, ठीक है, कि वो आपके हेडर्स को चेक कर रहा होता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास ये तो आईपी पैकेट की बात हुई। अब नेटवर्क लेयर से ऊपर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, आपके जितने एप्लीकेशन लेयर पे जो एप्लीकेशन यूज होती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। आप वेब पे काम कर रहे हो, आपका जो वेब का जो प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, ठीक है, या एचटीटीपीएस है, ठीक है, वो बैक पे आपके टीसीपी प्रोटोकॉल को यूटिलाइज कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। तो टीसीपी ये एक प्रोटोकॉल है जो कि सेशन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे ऐसे कुछ प्रोटोकॉल है जिनके लिए आपको सेशन बनाना होता है, ठीक है, हाँ, एक नॉलेज, ताकि रिलायबिलिटी हमें चाहिए होती है, तो टीसीपी हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो आपके जो अपर लेयर पे जो प्रोटोकॉल है, जैसे एचटीटीपी हुआ, एचटीटीपीएस हुआ, या इसके अलावा आपका जो टेलनेट है, या आप एसएसएच है, ठीक है, या एसएमटीपी है, वो बैक पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल का वही स्ट्रक्चर है जो आपके आईपी का था, ठीक है, हेडर होगा और डेटा पोर्शन होगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास एक एड्रेस यूज होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस। आप लोगों ने नाम सुने? यस सर, पोर्ट एड्रेस, ठीक है। बाकी समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है? याद रखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम को या एक नेटवर्क डिवाइस को हम कितने एड्रेस असाइन कर सकते हैं? कोई बता सकता है कितने एड्रेस असाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन जो बंदे हैं अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो बता दें। एक सिस्टम है, कंप्यूटर की डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, कोई आपका कंप्यूटर है, सर्वर है, ठीक है, उसको हम कितने एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसेस। जी नहीं, 255 नहीं, आप सी क्लास में से एड्रेस और पोर्ट नंबर। वेरी गुड, ठीक है। एड्रेसेस आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे आपका मैक एड्रेस होगा, आपकी आईपी एड्रेस होगी, और साथ में पोर्ट एड्रेस होगा। मैं इस बात ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 एड्रेसेस हैं। मैक एड्रेस, इसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, जो कि डेटा लिंक लेयर पर अवेलेबल है। आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क लेयर पर है, और पोर्ट एड्रेस आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पर है। सर मैक एड्रेस एडाप्टर की एड्रेस होता है, बिल्कुल, एनआईसी का जो एड्रेस होता है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस की मैं बात कर रहा हूं। आपका जो पोर्ट एड्रेस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है उसको हम ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्वर है और वहां पे मल्टीपल एप्लीकेशंस है, और वो मल्टीपल एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट एड्रेसेस पे काम कर रहे हैं। माई एसक्यूएल आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, आपने अपाची इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अब माई एसक्यूएल का अपना पोर्ट नंबर होगा, अपाची का अपना पोर्ट नंबर होगा, आपने एसएसएच इंस्टॉल किया हो उसी सिस्टम पे। एक सिस्टम है, सर्वर बनाया आपने, उस पे आपने एसएसएच किया हुआ है, आपने अपाची किया हुआ है, ठीक है, आपने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कोई और सर्विसेज इंस्टॉल की है। अब ये जो सर्विसेज हैं, जो सर्वर्स हैं, उनके अपने अपने पोर्ट एड्रेसेस होंगे। सर्वर पे एक आईपी है, लेकिन सर्विसेज के जो सर्विसेज चल रही है उस सर्वर पर, वो डिफरेंट पोर्ट एड्रेसेस पे लिसन कर रहे हैं। तो आप अपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आप किस पोर्ट एड्रेस को अलाउ करो या ड्रॉप करो। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम अपने पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को हम ये रूल बना सकते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट को अलाउ करो या डिनाई करो या लॉक करो। बात की समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारे पास उसके लिए फिर हम यूटिलाइज करते हैं टीसीपी को। हमें फिर हेल्प चाहिए होता है किस चीज का? पोर्ट एड्रेसेस का। और पोर्ट एड्रेस कौन यूटिलाइज कर रहा होता है? आपका टीसीपी प्रोटोकॉल। बाकी समझ आ रही है? आईपी प्रोटोकॉल है, आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर डिवाइस की एड्रेस होगी। बाकी समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब याद रखिए, अभी जो हम अपना फायरवॉल डिस्कस कर रहे हैं, फायरवॉल, वो हमारे पास आईपी टेबल्स हैं। आईपी टेबल क्या चीज है? ये आपके पास एक प्रोग्राम है लिनक्स के अंदर, ठीक है, जो कि यूजर स्पेस पे, एक यूजर स्पेस पे हमारे पास एक सिस्टम स्पेस होता है, ठीक है, यूजर स्पेस होता है। लिनक्स कर्नल जो है, एक लिनक्स कर्नल में एक फ्रेमवर्क है जिसको हम नेटफिल्टर कहते हैं,
जो कि सिस्टम लेवल की बात कर रहे होते हैं आपके कर्नल के साथ। और यूजर स्पेस पे जो यूजर जब इंटरेक्ट करता है नेट फिल्टर के साथ, तो उसके लिए वो आईपी टेबल को यूज करता है। तो आईपी टेबल आपके पास वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपने लिनक्स के अंदर फायरवॉल के फीचर को इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी समझ आ गई? ठीक है, आईपी टेबल हमारे पास वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपने लिनक्स सिस्टम को एज अ फायरवॉल बना सकते हैं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल उसको बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो आईपी टेबल है, आईपी टेबल बेसिकली, आईपी टेबल के अंदर हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आईपी टेबल हमें बहुत सारी फीचर्स देता है। पैकेट फिल्टरिंग फीचर हमें देता है, इसके थ्रू हम पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हैं। आईपी टेबल के थ्रू हम नेटिंग कर सकते हैं। आईपी टेबल के थ्रू हम क्यूएस कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसके थ्रू हम बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आईपी टेबल हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें फिल्टरिंग भी प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू हम नेटिंग भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अपने लैन के अंदर जब कोई पैकेट, जब हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं पैकेट्स को, किसी एड्रेस को प्रायोरिटी देनी होती है कि यार इसका ट्रैफिक पहले प्रोसेस हो जाए, या वॉइस का ट्रैफिक हो पहले प्रोसेस हो जाए, वीडियो का ट्रैफिक हो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। रियल टाइम एप्लीकेशन है, उसको हम क्या करते हैं, इसके थ्रू क्यूएस के थ्रू हम प्रायोरिटाइज करते हैं उसको ट्रैफिक को। तो आईपी टेबल के थ्रू हम ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आईपी टेबल के अंदर फिल्टरिंग को, इसको डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आपको नेटिंग भी बता दूंगा कि आईपी टेबल्स के थ्रू हम नेटिंग कैसे कर सकते हैं। एनी वन ऑफ यू नोज अबाउट नेटिंग? जी, प्राइवेट आईपी को ग्लोबल आईपी, वेरी गुड, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका काम ये हम यूटिलाइज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? सिक्योरिटी लेयर ऐड करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और सर आईपी4 की वो पब्लिक और प्राइवेट उसके लिए भी यूज नेटिंग यूज होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मेजॉरिटी याद रखें, याद रखें, इसको हम इंटरनेट शेयरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनेट शेयरिंग के लिए आपके पास पब्लिक आईपी आपने ली, आप सेटअप बना रहे हो। ठीक है, हॉस्टल के अंदर आप सेटअप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने पब्लिक आईपी ली आईएसपी से, आपने फायरवॉल बना दिया, उस पे आपने वो पब्लिक आईपी फायरवॉल को असाइन कर दी, और आपने आईपी टेबल्स बना लिया, उस पे नेटिंग इनेबल कर दिया, और उस फायरवॉल के साथ आपने दो लैन कार्ड लगा दिए, एक वैन हुआ, आप दूसरा आपका लैन हुआ, और लैन के अंदर आपने स्विच लगा दिया, और आपने फिर रूम्स के अंदर क्या कर दिया, सबको एक ही केबल दे दी कि आप इंटरनेट यूज कर लो। तो क्या होगा, नेटिंग के थ्रू आप क्या करोगे, अब मैं ये कह देता हूं कि छोटी सी आईएसपी बना सकते हो, इंटर शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं आज प्रैक्टिकली बताऊंगा इसमें। ठीक है, आईपी टेबल की तो कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर आप क्या कर सकते हो, नेटिंग कर सकते हो, अपने जो करीबी वो है कुलीग्स हैं उनको आप इंटर शेयर कर सकते हो। याद रखिए, आपके जो घर के अंदर जो डीएसएल है उस पर आपकी नेटिंग इनेबल है, आपको इंटर तब मिल रहा है जो पर्टिकुलर पीटीसीएल का या एयरटेल का जो आप मोडेम लगाते हैं ना घर के अंदर, उस पे आपकी नेटिंग इनेबल है। अगर नेटिंग नहीं होगी फिर आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा। ठीक है, याद रखें, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कोई और टेक्निक इंप्लीमेंट की हो। ठीक है, तो हमारे पास नेटिंग वो तरीकाकार है कि हम अपने प्राइवेट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाते हैं ओवर द इंटरनेट यूजिंग नेट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी टेबल की इन तीन हमारे पास आईपी टेबल के अंदर कुछ सब टेबल्स हैं। ठीक है, उनको हम चेन्स भी कहते हैं, सब टेबल कहते हैं या चेन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बल्कि ये कह लें कि आईपी टेबल के अंदर हमारे पास फिल्टरिंग का एक सेक्शन है, नेटिंग का अलग सेक्शन है, मास्क्यूरेटिंग का अलग सेक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा रॉ टेबल एक और है। तो हमारे पास अगर आप आईपी टेबल यूज करते हो जस्ट फॉर फिल्टरिंग, तो आपने क्या करना होगा, आईपी टेबल का फिल्टर टेबल यूटिलाइज करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं जस्ट नेटिंग करूं, तो आईपी टेबल का आपने फिर नेट का टेबल यूज करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आईपी टेबल को यूज कर लो क्यूएस के लिए, तो आपने जाना होगा कहां पे, क्यूएस के सेक्शन पे जाना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारे पास चेन्स हैं।
ठीक है। आईपी टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ चेन्स दैट सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। आईपी टेबल के अंदर ये चेन्स होते हैं जिनका अपना अपना फंक्शन है। अभी को बताया ना मैंने कि एक फंक्शन फिल्टरिंग है, दूसरा फंक्शन नेटिंग है, तीसरा फंक्शन क्या है, क्यूएस है। ठीक है, तो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इसकी फिल्टरिंग फीचर्स को, हम यूज करेंगे इसके फिल्टरिंग वाली फीचर्स को, वो देखेंगे कि ये हमें कितने फीचर्स देता है, इसकी तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वो फंक्शन यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ टेबल है, फिल्टर टेबल है, नेट टेबल है और मैंगल टेबल है। फिल्टर टेबल फॉर आईपी फिल्टरिंग, नेट टेबल फॉर नेटिंग, और मैंगल टेबल जो है वो किसी है, वो क्यूएस के लिए है। ठीक है, अच्छा, फिर इन 3 टेबल्स के सब टेबल्स हैं। फिल्टर टेबल के अंदर आपका 3 टेबल्स हैं, इनपुट टेबल या इनपुट चेन, फॉरवर्ड चेन और आउटपुट चेन। इसका मतलब है कि ये जो 3 टेबल्स हैं, फिल्टर टेबल, नेट टेबल और मैस्कुराइट जो मैंगल टेबल है, इसके अंदर सब चेन्स हैं, सब टेबल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जस्ट फोकस करेंगे फिल्टर टेबल की। ठीक है, तो फिल्टर टेबल हमारे पास जो है इसमें 3 चेन्स हैं, 3 सब टेबल्स हैं। एक को हम कहते हैं इनपुट टेबल या इनपुट चेन, दूसरे को हम कहते हैं फॉरवर्ड चेन, और तीसरे को हम कहते हैं कौन सा, आउटपुट चेन। अब इन 3 चेन्स को हम देखेंगे। इन 3 चेन्स को हमने क्या करना होगा, यूटिलाइज करना होगा फिल्टरिंग के लिए। इन 3 चेन्स का काम क्या है, ये जब आपको मैं मैनुअल या लैब टास्क परफॉर्म करूंगा, वहां आपको मैं जब रूल बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसकी थ्योरी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं इनको मैंगल के अंदर आपके पास 5 टेबल है, प्री राउटिंग, आउटपुट चेन, फॉरवर्ड चेन, इनपुट चेन, पोस्ट राउटिंग। और आपके पास जो नेट टेबल है उसके अंदर 3 टेबल हैं आपके पास, प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग और आउटपुट चेन। ये तीनों क्या है, स्लाइड में इसके डेटा है, आप पे पढ़ लीजिएगा। हम यूटिलाइज कर रहे हैं फिल्टर टेबल को, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और नेट के हम पोस्ट राउटिंग को देखेंगे कि आपको मैं अभी फायरवॉल पे इसको हम नेट डिवाइस कैसे बनाएंगे, ये आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, फिल्टर टेबल में हमारे पास 3 टेबल्स हैं, इनपुट, आउटपुट और फॉरवर्ड। इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ये देखें, आपका जो आईपी टेबल है, जब आईपी टेबल आप लोग इंस्टॉल करोगे लिनक्स के अंदर, ठीक है, और आप रूल्स बनाओगे, ठीक है, तो रूल्स का जो है, रूल बनाने के लिए आपके पास उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए हमारे पास कमांड है आईपी टेबल, जनरल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आईपी टेबल्स, उसके बाद उसके ऑप्शंस हमने स्पेसिफाई करने। ठीक है, उसके बाद चेन है और फिर है टारगेट। ऑप्शन देखते हैं, चेन्स चेक करेंगे और टारगेट देखेंगे। ठीक है, तो जब आप आईपी टेबल इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपने रूल्स बनाने होंगे। उस रूल का जो पैटर्न होगा, आपने पहले देना होगा आईपी टेबल कमांड, उसके बाद आपने ऑप्शन स्पेसिफाई करने होंगे, फिर आपने चेन को स्पेसिफाई करना होगा, और फिर आपने एक्शन बनाना होगा। इसका मतलब है कि जिस तरह हम पाइथन के अंदर पहले हम इस स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन देते हैं, और फिर बॉडी के अंदर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आईपी टेबल के अंदर भी आपने क्या करना होगा, आपने पहले कंडीशन बनानी होगी, फिर आपने एक्शन परफॉर्म करना है कि क्या करे, जब पैकेट आएगा आपके फायरवॉल के पास तो उसको हमने क्या ट्रीटमेंट देनी है, इसको एक्सेप्ट करना है, ड्रॉप करना है या लॉक करना है, तो वो हम देखेंगे। अच्छा, याद रखिए कि कुछ पॉइंट्स है आईपी टेबल्स के। हमारे पास रूल्स कंटेन अ सर्टेन क्राइटेरिया, कंडीशंस एंड अ टारगेट। क्राइटेरिया में आप बताते हो कि आपने क्या क्राइटेरिया बनाया, क्या पॉलिसी है, किस सोर्स को आपने अलाउ करना है। आपने फिल्टरिंग करनी है सोर्स आईपी पर, डेस्टिनेशन आईपी पर, सोर्स पोर्ट पर, डेस्टिनेशन पोर्ट पर। आपने फिल्टरिंग करनी है प्रोटोकॉल की, आईपी की, आपने फिल्टरिंग करनी है टीसीपी की। ये आपके पास क्राइटेरिया है, आपने वो क्राइटेरिया बनाना है। आपने करना क्या है, ड्रॉप करना है। अच्छा, किसको ड्रॉप करते हैं और किस बेस पे ड्रॉप करेंगे, किसको ड्रॉप करना है, आइडेंटिफाई करना है। सोर्स आईपी को ड्रॉप करना है, ठीक है, या डेस्टिनेशन आईपी को ड्रॉप करना है, या आपने सोर्स पोर्ट को ड्रॉप करना है, या आपने डेस्टिनेशन पोर्ट को ड्रॉप करना है, या आपने टीसीपी को ड्रॉप करना है, प्रोटोकॉल को ड्रॉप करना है। ये आपके पास क्राइटेरिया है। ठीक है, और जो टारगेट होगा वो आपने बताना होगा।
टारगेट में हम स्पेसिफाई करते हैं ड्रॉप, पैकेट को डिस्कार्ड कर दूं, ड्रॉप कर दूं, या एक्सेप्ट कर दूं, इन अदर वर्ड परमिट कर दूं। ड्रॉप डिनाई हो जाएगा और आपके पास जो अलाउ होगा वो क्या होगा, परमिट होगा। या आप उस पैकेट को लॉक करो, जस्ट चेक करो, ठीक है, या आप उसको रीडायरेक्ट करो। तो टारगेट में हमने एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमारे पास टारगेट हम देखेंगे या तो वो अलाउ होगा या ड्रॉप होगा या लॉग होगा। और क्राइटेरिया में हमने क्या स्पेसिफाई करना है, अपनी कंडीशंस बनाने हैं। बात की समझ आ रही है? अच्छा, अब याद रखिए कि आपकी जो रूल्स हैं किसी भी चेन के अंदर, बाय डिफॉल्ट जब आप आईपी टेबल इंस्टॉल करते हो तो आपका जो टेबल इनेबल होता है वो फिल्टर टेबल इनेबल है, नेट टेबल नहीं होता इनेबल, मैंगल टेबल इनेबल नहीं होता, फिल्टर टेबल होगा, ठीक है। और जब फिल्टर टेबल आप जब आईपी टेबल इंस्टॉल कर दिया तो बाय डिफॉल्ट टेबल फिल्टर हुआ। अब फिल्टर टेबल के अंदर तीन चेन्स हैं, इनपुट, फॉरवर्ड और आउटपुट। इन तीनों चेन्स की अपनी एक डिफॉल्ट पॉलिसी है और वो डिफॉल्ट पॉलिसी है एक्सेप्ट की, कि तमाम ट्रैफिक आपका फायरवॉल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसको जब पैकेट आएगा तो उस पैकेट को बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो याद रखिए जब आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इनपुट चेन है, फिल्टर टेबल है बाय डिफॉल्ट, और उसमें चेन हम यूज करें इनपुट टेबल, उस इनपुट टेबल के अंदर आपने डिफरेंट रूल्स बनाए हैं। तो फायरवॉल क्या करता है, उन रूल्स को लाइन बाय लाइन मैच करता है। जब उसके पास पैकेट आता है किसी भी इंटरफेस पर, चाहे लेन से आ रहा है चाहे आपकी वैन से पैकेट आ रहा है, तो वो फायरवॉल क्या करेगा, आपके पैकेट को चेक करेगा, ठीक है, इनपुट टेबल के थ्रू। अगर इनपुट टेबल आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो इनपुट टेबल के अंदर आपके रूल्स होंगे। पैकेट के हेडर को आपका फायरवॉल उठाएगा और उस हेडर में से वो इंफॉर्मेशन लेगा और उन इंफॉर्मेशन में से आपके रूल्स को वो चेक करेगा स्टेप बाय स्टेप। जहां पे उसको मैच मिला, क्राइटेरिया मैच होगा, तो टारगेट पे अगर आपका एक्शन एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट होगा, ड्रॉप है तो ड्रॉप होगा पैकेट, अदरवाइज वो लॉग होगा। डिपेंड करेगा आपके एक्शन पे। क्लियर है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका फायरवॉल जो है आईपी टेबल, वो लाइन बाय लाइन आपके पैकेट को चेक कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्राइटेरिया मैच ना हुआ तो डिफॉल्ट आपकी जो चेन है उस पर जो डिफॉल्ट पॉलिसी होगी वो अप्लाई होगी। और डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है, अलाउ की है। इसको अभी चेक करेंगे कि कैसे ये हम इसको डिनाई करेंगे डिफॉल्ट पॉलिसी को। ये डेटा को चेक कर रहा होता है ना, ये हेडर को चेक कर रहा होता नहीं नहीं डेटा को नहीं। अच्छा याद रखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। पैकेट लेवल जो आपका जो फिल्टरिंग फायरवॉल हो है, ठीक है, पैकेट लेवल फिल्टर जो फायरवॉल होता है, ठीक है, वो आपकी तरफ हेडर को चेक करता है, ठीक है, वो आपके हेडर्स को चेक कराते हैं, तो उनको चेक करते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि डेटा को भी चेक किया जाए तो पैकेट लेवल फिल्टरिंग फायरवॉल की बस की बात नहीं है। उसके लिए फिर आपको जाना होगा सोफिस्टिकेटेड फायरवॉल्स पे, ठीक है, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन लेयर पे उसकी फिल्टरिंग करें, आपके डेटा के कंटेंट्स को चेक करें, ठीक है ना। तो वो पैकेट लेवल फिल्टरिंग फायरवॉल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और वो मतलब जो फायरवॉल्स है ना, डेडिकेटेड फायरवॉल्स है, जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है, उनकी तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में कोई कीवर्ड ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है, डेटा है ना मेरा, ठीक है, अब तो वो चेक कर रहा होता है, वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे जाके वो सारी चीजें चेक हो रही होती है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अभी टेबल कमांड देंगे और उसके बाद ऑप्शन स्पेसिफाई करेंगे, फिर हमने चेन स्पेसिफाई करना है और उसके बाद टारगेट। तो तीन चीजें हैं, ऑप्शन, चेन और टारगेट। इससे पहले आईपी टेबल का कमांड हम थोड़े से देखते हैं आईपी टेबल के ऑप्शंस को। अब देखिए हमारे पास ये तुमको नजर आ रहा होगा ना जी, जूम कर दूं, अच्छा ये देखें, ये ऑप्शन है डैश टी, ऑप्शन हम देते हैं डैश टी। एक ऑप्शन है डैश टी
डैश टी का मतलब है जब आप आईपी टेबल कमांड के साथ डैश टी का ऑप्शन दोगे तो इसका मतलब है कि हम टेबल स्पेसिफाई कर रहे हैं। हमारे पास कौन से टेबल है? फिल्टर टेबल है, नेट टेबल है और मैंगल टेबल है। तो डैश टी ऑप्शन के थ्रू आप टेबल को स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आई का मतलब है इंसर्ट, ए का मतलब है अपेंड, एल का मतलब है लिस्ट, डी का मतलब है डिलीट, पी का मतलब है प्रोटोकॉल, एस का मतलब है सोर्स, और जे का मतलब है टारगेट है, डी का मतलब है डेस्टिनेशन, एम का मतलब है मैच करो, ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे। आईपी टेबल के साथ हम ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, कि आप किस चेन में क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखेंगे भी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है टारगेट। टारगेट हमारे पास क्या हो सकता है? टारगेट हमारे पास हो सकता है कि आप जब आपका पैकेट आपके फायरवॉल के पास आया, ठीक है, और आपने कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है और वो क्राइटेरिया मैच हुआ, तो उसके बाद आपने टारगेट स्पेसिफाई करना होगा। आपने टारगेट क्या देना है? आप टारगेट दे सकते हो कि पैकेट को एक्सेप्ट करो, पैकेट को ड्रॉप करो, पैकेट को लॉक करो, पैकेट को रिजेक्ट करो, पैकेट पे कोई एक्शन परफॉर्म करो, डेस्टिनेशन नेट का या सोर्स नेट का या मस्कुराइट का, ठीक है। तो हम एक्शन के अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि इस पैकेट के साथ आप क्या ट्रीटमेंट करो, आप ड्रॉप करो, एक्सेप्ट करो, या आप जो है लॉक करो, ठीक है, या आप मस्कुरेट करो। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास एक्शंस है जो कि हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की साइड पे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मैंने जो लैब का सेटअप बनाया हो कुछ यूं है, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा लैब का सेटअप ये है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को ताकि थोड़ा सा आपको वो मिले। ये हमारा फायरवॉल है, आईपी टेबल, ठीक है, आईपी टेबल्स हैं, और ये जो बॉक्स है इस पे मैंने सेंटओएस किया हुआ है, ठीक है। सेंटओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। उबुंटू है, ठीक है, डेबियन है, आपके पास रेड हैट है, ठीक है। ये सेंटओएस जो है ये रेड हैट पे बेस कर रहा है, ठीक है, फेडोरा है। तो इस सिस्टम पे भी जो मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया वो सेंटओएस है, ठीक है। तो कमांड तकरीबन मिलते जो सारे सेम है, ठीक है। आप जनरल कॉन्सेप्ट को लें, ठीक है। आप यूबुंटू पे कर सकते हो, आप जो है डेबियन पे कर सकते हो, आप सुसु पे कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम मैंने कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट पर, ठीक है। ये हमारे पास वैन है, ये वैन है, और इसका दूसरा साइड मेरा ये लैन है, ठीक है। इस लैन पे मेरे पास यहां पे टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। इस सिस्टम पे मैंने SSH इंस्टॉल किया हुआ है ताकि मैं इस टेस्टिंग मशीन पे आके इस अपने जो आईपी टेबल का जो सर्वर है, ठीक है, उस पर मैं एक्सेस करूं और कॉन्फ़िगरेशंस करूं, ठीक है, टेस्टिंग करूं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा अपना जो लैपटॉप है जो अभी मैं करंट बैठा हूँ, ठीक है, इस लैपटॉप के थ्रू भी हम इसको चेक करेंगे। या तो हम ये कि हम सेशन SSH के थ्रू यहाँ बनाए और ये जो टेस्टिंग मशीन है अपने जो पॉलिसीज हैं वो टेस्टिंग मशीन के थ्रू हम वो कर लें, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है। अब याद रखिए मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ये स्विच करना होगा, ठीक है। अभी हम आईपी टेबल्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, लिनक्स के अंदर, और फिर हम इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये इनेबल्ड है, बस ठीक है, ये इनेबल्ड है, ओके। स्क्रीन तो ये शेयर होगी नहीं, ये तो वैसे यहाँ अवेलेबल है, बस मैंने कमांड्स उठाने होंगे, यहाँ पे अप्लाई करने होंगे।
हमारा जो लैन है, ठीक है, ये कंप्यूटर, इसका जो नेटवर्क है वो 192.168.2.0 के नेटवर्क से है और इस सिस्टम की आईपी 2.3 है। ये कनेक्टेड है इस सर्वर के साथ। इस सर्वर की जो लैन की जो आईपी है वो है 2.1 और ये वैन है। अब मुझे नहीं, अब हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है कि इस पे पब्लिक आईपी है, जो भी है, यहाँ हमें इस पे इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है, इस पे हमें इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। वो इंटरनेट हम अपने डिवाइस के साथ शेयर करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि हम इस फायरवॉल के थ्रू पैकेट फिल्टरिंग कैसे करेंगे, किसी सोर्स आईपी को कैसे ब्लॉक करेंगे, डेस्टिनेशन आईपी को कैसे ब्लॉक करेंगे, पोर्ट एड्रेसेस के थ्रू हम ब्लॉक कैसे करेंगे, प्रोटोकॉल के थ्रू हम किसी एप्लीकेशंस को हम कैसे ब्लॉक करेंगे या अलाउ करेंगे, वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है। अभी मैं क्या करता हूं, अपने जो क्लाइंट मशीन है, ठीक है, उससे मैं लॉगिन होता हूं अपने सर्वर मशीन पे। तो हमारे पास जो क्लाइंट मशीन है, यहाँ पे हमने पुटी तो किया, इसको मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ से ठीक है। मैंने आप लोग, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मेरा क्लाइंट मशीन है, इस पे मैं लॉगिन हूं, ठीक है। मैं लॉगिन कर दूं अपने सर्वर को, सर्वर जिस पे हमने आईपी टेबल्स को इंस्टॉल करना है, रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूं। अच्छा, इफ कन्फिग के थ्रू आप चेक करें, इफ कन्फिग एक कमांड है जो कि आपके आईपीस को चेक करेगा, आपकी स्टैक को बताएगा, आपके लिनक्स के अंदर जो मशीन है, लिनक्स की मशीन है, वो आपको बताएगा कि इसके अंदर जितने लैन कार्ड है या एडाप्टर्स हैं, उनकी आईपीस, उनकी स्टैटिस्टिक वगैरह, उनकी मैक एड्रेस, ये आपको चेक कराएगा, ठीक है। ये देखिए इफ कन्फिग, तो इफ कन्फिग हमें बता रहा है कि इस टाइम आपके पास ये इसकी जो एक इंटरफेस की आईपी है ENP_TRUE_H0, ये हमारे पास वैन है और इसको मैंने इस टाइम ये आईपी दी और इस आईपी पे मैंने अपना इंटर इनेबल की हुई है, ठीक है, बैकएंड पे। ये एज्यूम कर ले कि इस टाइम ये आपके पास एक पब्लिक आईपी है तो नहीं है, तो ये प्राइवेट आईपी, याद रखिए, ठीक है। लेकिन मैंने इस पे क्या किया हुआ है, इंटर अलाउ किया हुआ है अपने बैकएंड सर्वर पे, ठीक है। और हमारा जो लैन की जो आईपी है ना, वो ये है, ये वो वाला इंटरफेस है जो कि लैन पे कनेक्टेड है और इसकी आईपी है 2.1। अभी आपको मैंने सिनेरियो बताया ना कि हमारा जो लैन है, लैन के अंदर जो आईपी हम यूज करेंगे वो 2 का नेटवर्क है और 2 के नेटवर्क से मैंने अपने जो फायरवॉल बॉक्स है, इसको मैंने एक आईपी असाइन किया 2.1 और ये 2.1 जो लैन है, ये गेटवे हो जाएगी उन क्लाइंट मशीन के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखें ना, यहाँ पे इस टाइम मैंने अपने इस मशीन को, क्लाइंट जो मेरा मशीन है ये वाला, ये देखिए, इसको मैंने 2.3 आईपी दी है और 2.1 मैंने गेटवे दी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा अभी कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर बॉक्स के साथ। अच्छा, इस बॉक्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, तो sudo yum -y इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल आईपी टेबल्स -services, ये कमांड है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, yum-y, आपके पास ubuntu के अंदर apt होगा, पैकेज मैनेजर जो है, ठीक है, या यूज किया ubuntu का आप लोगों ने, ठीक है। जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हो apt के थ्रू करते हो ना, तो जो आपका फेडोरा है, आपका जो सेंटोस है या रेड हैट है, तो यहाँ पे यम अवेलेबल है, ठीक है। यम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आईपी टेबल का सर yum-y क्या करेगा, ये जितने भी ये क्वेश्चन आस्क करेगा मुझसे, ये ऑटोमेटिकली को यस करता जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करो आईपी टेबल -services को,
ये मॉड्यूल इंस्टॉल करें, ये सर्विस इंस्टॉल करें, एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको चेक करवाता हूं। सर्विस कमांड है, सर्विस आईपी टेबल्स स्टेटस, ठीक है। ये कमांड क्या करेगा, सर्विस आईपी टेबल स्टेटस आपको बताएगा कि इस टाइम आपका जो आईपी टेबल है वो इनेबल है कि नहीं इनेबल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप आईपी टेबल को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपने उसको इनेबल भी करना होता है, ठीक है। ये डिसेबल रहता है, आपने उसको फिर इनेबल करना होगा और आपने क्या करना होगा, उसको स्टार्ट करना होगा। इनेबल का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम रीबूट होगा तो ऑटोमेटिक सर्विस मैनेजमेंट मींस कि आप किसी सर्विस को स्टार्ट करते हो, स्टॉप करते हो, उसका स्टेटस चेक करते हो, इसको हम कहते हैं सर्विस मैनेजमेंट। बात समझ आ रही है। तो आईपी टेबल हमारे पास एक सर्विस है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसका स्टेटस चेक करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, तो उसके लिए हमें कमांड चाहिए थे सर्विस मैनेजमेंट के लिए, वो कमांड है सर्विस, ठीक है। अच्छा, तो स्टेटस कमांड से ये मुझे बता रहे कि एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे इंशाल्लाह, इसको देखते हैं। मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट पॉलिसी देखते हैं कि इसकी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है। तो उसको चेक करने के लिए आप कमांड अप्लाई करोगे आईपी टेबल्स -l। -l यहां पे जो मैंने स्पेसिफाई किया, इसका मतलब है ऑप्शन। ये हम ऑप्शन दे रहे हैं, और इस ऑप्शन का क्या मतलब कि लिस्ट करो, मुझे बताओ, डिस्प्ले करो, ठीक है। -l का मतलब क्या है, लिस्ट, रूल्स को लिस्ट करो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो टेबल होता है, आईपी टेबल जब इंस्टॉल होता है वो फिल्टर टेबल होता है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि फिल्टर है, नेट टेबल है और मेस्क्यूराइड है। तो हम इस टाइम फिल्टर टेबल पे काम कर रहे हैं, और फिल्टर टेबल के अंदर 3 चेन्स है, इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड। तो मैं कहता हूं कि यार आप मुझे बताओ, तो ये देखिए जब मैंने -l का ऑप्शन यूज किया इसके साथ, तो इसने मुझे बताया चेन इनपुट है, इसकी डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है, एक्सेप्ट है। चेन फॉरवर्ड है, इसकी डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है, चेन आउटपुट, इसकी डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं कि आप मुझे बताओ ग्रिड करके, जस्ट इसकी वो मुझे बताओ, पॉलिसी बताओ, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपका जो इनपुट चेन है उसकी डिफॉल्ट पॉलिसी एक्सेप्ट है, इसकी भी एक्सेप्ट है और इसकी भी एक्सेप्ट है। ग्रिप के थ्रू आप इसको थोड़ा सा वो कर दो, फिल्टर कर दो। -l के थ्रू ये आपको टेबल फॉर्मेट में बताएगा। ये टारगेट है, इसका मतलब है कि ये पैकेट को एक्सेप्ट कर रहा है। ये प्रोटो का जो कॉलम है, इसके अंदर आपके प्रोटोकॉल है कि कौन से प्रोटोकॉल के ट्रैफिक को ये एक्सेप्ट कर रहा है, यूडीपी को ये कर रहा है। ये ऑप्शंस है, ये सोर्स है। एनीवेयर मींस फ्रॉम एनीवेयर इट्स एक्सेप्टिंग द पैकेट्स, ठीक है। डेस्टिनेशन मींस कि कहीं पर भी आपके पैकेट जा रहे हैं उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये फिर उसके जो फर्दर आपके पोर्ट नंबर, उनके ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनका कॉलम है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, देखते हैं। हमारे पास एक और कमांड है आईपी टेबल। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, लेट्स से आईपी टेबल -s, कैपिटल S, ये एक कमांड है। ये आपको बताएगा आपने जो एक्चुअल रूल्स लिखे हैं, ठीक है, आपने बनाए हैं, वो आपको डिस्प्ले करेगा। एक तो -l था, वो टेबल फॉर्मेट में बताएगा, और -s जो है वो आपके एक्चुअल रूल्स बताएगा कि आपने जो कमांड्स लिखे हैं वो क्या है। तो देखिए हमने ये रूल्स बनाए हैं, इसमें जो डिफॉल्ट रूल्स थे वो, और जो कुछ मैंने भी कुछ बनाए थे वो एडअप है। तो हमारे पास ये देखिए, ये कुछ
कमांड है जो इस पर रन हुए हैं, ठीक है। ये अभी हम बनाएंगे तो डैश के थ्रू हम देखेंगे, इसकी तो चेक करेंगे कि ये हमें अपने जो हमने कमांड्स जो एंटर किए होंगे ना, रूल्स बनाएंगे, वो हमें बताएगा। तो चलते हैं। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। रूल्स बनाते हैं, उनको चेक करते हैं। लेट्स से मैं एक रूल बनाता हूं, ठीक है, कि मैं अपने SSH कनेक्शन को अलाउ करूं। मैं क्या करूं? SSH कनेक्शन को अलाउ करूं। तो कैसे बनाएंगे रूल, इसमें कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो IP टेबल डैश ए मींस अपेंड करो, ऐड करो, एट द एंड रूल को ऐड करो, ठीक है। कहां पे? मैं चेन स्पेसिफाई करूंगा। क्या स्पेसिफाई करूंगा? चेन, इनपुट चेन में। फायरवॉल को पैकेट क्या हो रहा है? आ रहा है, इनपुट चेन। तो आपका जो फायरवॉल है, इस पे जब पैकेट एंटर होगा तो ये इनपुट चेन को जाके चेक करेगा कि इसके पास क्या पैकेट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं रूल बना रहा हूं, उसको ऐड कर रहा हूं इनपुट चेन में, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि डैश पी प्रोटोकॉल कौन सा हो? TCP हो। अगर पैकेट के अंदर प्रोटोकॉल कौन सा हो? TCP हो। डैश एस और सोर्स आपका ये हो 192.168.2.100। पैकेट आ रहा है, इनपुट हो रहा है, ठीक है, IP टेबल में। और उसमें इंफॉर्मेशन ये है, कौन सी? सोर्स IP 2.100 और उस पैकेट के अंदर प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP है। और डेस्टिनेशन पोर्ट डैश डैश डी पोर्ट 22 है। ये मैंने क्राइटेरिया बनाया, इसको हम कहते हैं क्राइटेरिया बनाना। रूल के दो पार्ट है, क्राइटेरिया बना दिया और उसके बाद आप अभी एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सोर्स IP ये हो, ठीक है, और उसके अंदर प्रोटोकॉल TCP हो, और डेस्टिनेशन पोर्ट आपके पास उस पैकेट के अंदर क्या हो? 22 हो। तो आप क्या करो, इस पैकेट को डैश जे एक्सेप्ट कर दो जी। हाँ, ये टारगेट, ये क्या कह रहे हैं? जे जो है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए है। हाँ, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है ना, वो आपको ये बताएगा, ठीक है। ये आपके लिए वो काम करेगा कि जाके यार ये एक्शन आप परफॉर्म कर दो, ठीक है। ये मैंने कैपिटल लिखा, ठीक है, ये उपी मैंने कैपिटल लिखा था। अच्छा, तो अभी क्या किया, इसने एक रूल बना दिया, हमने एक रूल बनाया और वो हमने इसको बता दिया कि आप इसको इनपुट चेन में डालो, ठीक है। और उसमें अगर पैकेट आ रहा है, उस पैकेट के अंदर आपके पास हेडर में ये इंफॉर्मेशन हो, तो इस पैकेट को क्या करो? एक्सेप्ट कर दो। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास सर्वर है, ठीक है, हमारे पास सर्वर है और हम चाहते हैं कि उस सर्वर को हम SSH कनेक्शन अलाउ करें। पोर्ट 22 जो है, ये कौन यूटिलाइज करता है? SSH यूटिलाइज कर रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो फायरवॉल होगा वो क्या करेगा? वो आपके SSH कनेक्शंस को अलाउ करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने देखिए, डेस्टिनेशन मैंने स्पेसिफाई किया, सिर्फ पोर्ट बताया ना। इसका मतलब है कि कोई भी आ रहा है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, आप इसको क्या कर दो? अलाउ कर दो, ठीक है। तो अभी इसको चेक करते हैं, इस रूल को IP टेबल डैश L के थ्रू ये क्या करेगा? IP टेबल को शो करा देगा। ये देखिए, हमने अभी एक रूल बनाया और इस रूल के अंदर हमने ये इंफॉर्मेशन पॉपुलेट की है। तो हमें टेबल फॉर्मेट में इसने बता दिए कि आपका सोर्स IP 2.100 है, प्रोटोकॉल TCP है, और उसके अंदर डेस्टिनेशन जो पोर्ट है वो कौन सी एप्लीकेशन के लिए है? SSH के लिए है। बाकी समझ आ रही है? ठीक है, डेस्टिनेशन एनीवेयर, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं
डेस्टिनेशन भी स्पेसिफाई कर दूं, तो मैं यही रूल को क्या करता हूं, मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, डैश डी बताऊंगा इसको, डैश डी मींस डेस्टिनेशन, और मैं बताता हूं कि अगर 192.168.2.1 के लिए ये पैकेट हो तब आप इसको अलाउ करो। समझ आ रही है? तो इस फॉन्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं यार। तब आप इसको अलाउ करो। ये देखें, अगर आपके पास डेस्टिनेशन 2.1 हो, सोर्स आईपी कौन सी हो, 2.100 हो सोर्स आईपी, और डेस्टिनेशन पोर्ट उसमें हो 22, तब आप इस पैकेट को क्या करो, अलाउ कर दो। ठीक है, ये एंटर कर दिए, एक्सेप्ट हो गए। अब इस रूल को चेक करते हैं। ये देखें, एक्सेप्ट करो टीसीपी को, इस सोर्स से डेस्टिनेशन एसआरवी मींस सर्वर, इसने डेस्टिनेशन में सर्वर को हटा दिए। एसआरवी मेरे सर्वर का नाम है, होस्ट नेम है, उसकी जो आईपी है 2.1 है, तो डेस्टिनेशन में इसने इस कॉलम में बता दिया कि ये एसआरवी है, और पोर्ट कौन सा है, एसएसएच है 22। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रूल बना। अब सिमिलरली ये स्ट्रक्चर है, बस ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को, इसी एक रूल को अगर आप समझोगे ना, तो आप इनपुट चेन, आउटपुट चेन, फॉरवर्ड चेन सब में आप रूल बना सकते हो। सिर्फ इस स्ट्रक्चर को समझो कि हम आईपी टेबल के अंदर जब रूल बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं एक रूल बनाऊं आईपी टेबल, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि उसको अपेंड करता हूं, लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क है, सोर्स 192.168.3.0, ये पूरा नेटवर्क है। ठीक है, ये 3.0 मैंने सोर्स स्पेसिफाई कर दिया, और मैं चाहता हूं कि अगर इससे कोई पैकेट आ रहे हों, ठीक है, तो आप इसको डैश जे के थ्रू, मैंने जंप बता दिया कि इसको आप ड्रॉप कर दो। ठीक है, पूरा का पूरा नेटवर्क मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब अगर लैन के साइड से 3.0 का कोई नेटवर्क है और वहां से पैकेट्स आ रहे हों 3.1, 3.2 किसी भी आईपी से, सोर्स आईपी 3.0 के नेटवर्क से होगी, तो आपका फायरवॉल क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा। सर ये 24 चुकी हैं कि 24 ये सबनेट मास्क है, इसको सबनेट मास्क कहते हैं। /24 का ये मतलब, इसको मैंने प्रीफिक्स फॉर्मेट में लिखा है। आप सबनेट मास्क को दो फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्लास सी का सबनेट मास्क हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है, ये फर्स्ट 8 बिट्स, तो ये टोटल 24 हो गए। तो 24 का मतलब यहाँ पे ये है कि ये यूज हो रहे हैं किसके लिए, नेटवर्क के लिए। तो अगर आप प्रीफिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो /24, तो आपका जो डिवाइस होगा वो समझेगा यार ये क्लास सी का नेटवर्क है। अनलेस एंड अनटिल आप लोगों ने सबनेटिंग की हो तो वो अलग बात है। ठीक है, तो हम रूल जब बनाएंगे तो रूल के अंदर हम इसको हमने प्रीफिक्स बता दिया। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि आप रेंज बता दो, 3 का नेटवर्क है, उसमें कोई खास आईपीज हैं, 3.1 से लेके 3.100 तक आप अलाउ करो, बाकी को आप ड्रॉप कर दो, वो रेंज भी है, आप वो भी कर सकते हो। अच्छा जी, यूट्यूब के पहले वो नहीं थे, अब अलाउ किया हुआ है। तो बताता हूँ। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। जी बोलिए। जी बिल्कुल, वो सारी ड्रॉप कर दें किसी भी प्रोटोकॉल। अच्छा ये जरा कि चाहे आईपी हो, टीसीपी हो, मैंने कोई प्रोटोकॉल मेंशन नहीं किया, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल मेंशन नहीं है, टीसीपी यूडीपी मेंशन नहीं है, नेटवर्क लेयर पे आईपी है ना, वो मेंशन कर दिया मैंने। अपर लेयर पे जो भी है सबको ड्रॉप कर दो। बिल्कुल सही चीजेगा। अगर आपकी स्लेट की आईपी मालूम है और आपने स्लेट की आईपी
वैसे स्लेक का नाम ना ले कोई भी डिस्टिनेशन कोई भी हो ठीक है, डिस्टिनेशन कोई भी हो, ठीक है, डिस्टिनेशन कोई भी हो, उसकी आईपी लेट्स से मैं कहता हूँ कि यूट्यूब की आईपी है, मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, आप यूट्यूब की आईपी फाइंड कर ले, ठीक है, रूल बना दे और उसको -d के साथ स्पेसिफाई कर दे। अभी बताता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो ये मैंने एक पूरा आपको बता दिया कि एक नेटवर्क को कैसे ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें मैंने लैब मैनुअल बनाए हुए हैं, फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम कोई रूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आईपी टेबल्स का, ठीक है, -a। अब मैं यूज करता हूं फॉरवर्ड चेन को, यहां पे मैं लिखूंगा फॉरवर्ड। अगर आपको फॉरवर्ड चेन पे कोई रूल बनाना है तो फॉरवर्ड चेन के अंदर आप रूल कैसे बनाओगे, -a, उसके बाद चेन का नाम क्या है, फॉरवर्ड। अब मैं यहां पे एक रूल बनाता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास सोर्स हो 192.168.2 डॉट फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, और उसमें आपके पास क्या हो, लेट्स से सोर्स, आपके पास प्रोटोकॉल हो टीसीपी और आपके पास सोर्स पोर्ट हो इस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, 653.5 इस पर्टिकुलर रेंज में, और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका हो 80 हो, तो आप इस पैकेट को क्या करो, एक्सेप्ट करो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये रूल क्या काम कर रहे हैं, यहां पे हमने बता दिए इस रूल फायरवॉल को कि आपके पास कोई पैकेट लेन से आ रहा है, ठीक है, और उसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट की बात नहीं कर रहा, सोर्स पोर्ट में अगर आपके पास रेंज हो वो 1024 से लेके 65535 की रेंज में अगर कोई पोर्ट हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दो, एक्सेप्ट कर दो। एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 80। जिस तरह हम इफ एल्स में बनाते हैं ना एंड, जिसके लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है, एंड हम कहते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, जब हम एंड बनाते हैं एंड ऑपरेटर यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में, एक साइड भी ट्रू होगी दूसरी साइड भी ट्रू होगी तब ये काम होगा, कंडीशन ट्रू होगी। तो सिमिलरली अगर आपके पास सोर्स पोर्ट इस रेंज में हो 1024.65535 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट आपका क्या हो 80 हो, तो आप इसको क्या कर दो, आप इसको एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। सर वो सोर्स आईपी भी तो यहाँ, हाँ, डबल डैश नहीं, वो तो एंड आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात की है। मतलब ये सारे यहाँ पे रूल्स अगर आप, हाँ नहीं, अगर आप चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि मैं रेंज ऑफ पोर्ट्स मेंशन करूं, रेंज ऑफ पोर्ट्स, ये जो रूल है ना ये रेंज ऑफ पोर्ट्स के लिए है। यहाँ पे मैंने सोर्स पोर्ट मेंशन किया ना रेंज में, मैं डेस्टिनेशन पोर्ट भी मेंशन कर सकता हूं, या अगर आप चाहते हो एक और रूल बनाते हैं, चले मैं एक और रूल बनाता हूं और उस रूल को मैं कहता हूं कि डेस्टिनेशन पोर्ट हो, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका हो 443, ये भी हो। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं उसको, मैं इसको बता रहा हूं कि यार आप एक काम करो कि आप रूल बनाओ, ठीक है, आप इसको पैकेट को एक्सेप्ट करो, अगर सोर्स आईपी उसमें 2.5 है और प्रोटोकॉल टीसीपी है और सोर्स पोर्ट के जो एड्रेसेस हैं वो इस रेंज में हो 1024 से लेके 65535 की रेंज में हो, और डेस्टिनेशन पोर्ट जिसके साथ ये बात करना चाह रहे हैं, जिस पोर्ट पे बात करना चाह रहे हैं, अगर वो 80 और 443 हो तो तब जाके इसको क्या करो, एक्सेप्ट कर दो। तो ये क्या हुआ, ये आपके पास हमने रेंज भी स्पेसिफाई कर दी और डेस्टिनेशन का हमने वो दो पोर्ट भी बता दिए, ठीक है। इस तरह भी हम रूल बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं, हाँ,
नहीं, जब ये स्पेसिफाई करेंगे ना तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन देंगे डैश एम का मल्टी पोर्ट। यहाँ पे डिस्टिनेशन, क्योंकि मैंने 2 पोर्ट स्पेसिफाई कर दिए ना, रेंज में तो वो उठा रहे, रेंज में तो सोर्स में तो वो उठा रहे, हमने रेंज बता दिया, लेकिन जब आप डिस्टिनेशन में बताओगे ना, 1-2 बताओगे कॉम्बिनेशन में इस तरह, तो फिर आपने यहाँ पे एक और मॉड्यूल को साथ में एनेबल करना होगा डैश एम मल्टी पोर्ट। मल्टी पोर्ट का ये मतलब है कि ये जो डिस्टिनेशन में स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसमें 2 पोर्ट्स है, 80 और 443 को भी चेक करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा यार कम कर लेते हैं ताकि ये डिस्प्ले का मसला खत्म हो जाए। नहीं वो और वो हो जाएगा। अच्छा क्या कह रहे हैं, हार्मोन स्पेसिफाई इन पोर्ट सर्विस कमांड से मेरा सही। हाँ ओ एक्सप्रेसिंग था डैश डैश डी पोर्ट्स था, ठीक है। तो देखिए अब इस रूल के अंदर हम क्या करें, इसको बता रहे हैं कि आप सोर्स आईपी को चेक करो। अगर सोर्स आईपी आपकी 2.5 है और उसमें पोर्ट रेंज वो है 1024 से लेके 65535 के रेंज में हो, मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब पैकेट बनेगा, डेटा बनेगा, डेटाग्राम बनेगा या सेगमेंट बनेगा, वहां पे सोर्स पोर्ट उठाएगा और वो चेक करेगा कि इस रेंज में है कि नहीं, ठीक है। और साथ में डिस्टिनेशन पोर्ट को भी चेक करेगा 80 और 443। जब नीचे नेटवर्क लेयर पे जब ये पैकेट आएगा उस पे देखेगा, हेडर को चेक करेगा, सोर्स आईपी 2.5 है, डिस्टिनेशन कोई भी हो तो उस पैकेट को क्या कर देगा, ये एक्सेप्ट कर देगा। हमने एक्शन क्या स्पेसिफाई किया है, एक्सेप्ट का, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर देगा। इसको चेक करते हैं, आईपी टेबल डैश एल, अगर आपको चेन का नाम याद है, ठीक है, आप सिर्फ उस चेन को देखना चाहते हैं तो वो चेन आपको बता देगा, ठीक है। अगर डैश एल को विदाउट चेन आप स्पेसिफाई करो तो सारे के सारे चेन बताएगा, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड तीनों बताएगा। अब मैंने चेन का नाम स्पेसिफाई कर दिए तो वो पार्टिकुलर चेन मुझे बता रहे हैं।